हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। स्वास्थ्य लो एकेडमी में आपका स्वागत है। ये जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ इसके दो पर्पस है। पहला तो ये जहाँ पे मैं आपको जानकारी दूंगा कि हम एक आरजेएस का बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस बैच के अंदर 7 दिन की फ्री डेमो क्लासेस होंगी और जो मीडियम होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होगा। मोड जो रहेगा वो ऑफलाइन और ऑनलाइन रहेगा। घर बैठे भी आप लाइव क्लासेस ले सकते हो और एकेडमी पे आकर भी आप क्लासेस ले सकते हो। जो ये बैच स्टार्ट होने जा रहा है वो 23 जनवरी से स्टार्ट होने जा रहा है। इस बैच से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो इन दोनों नंबर में से किसी भी नंबर पे आप कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हो। तो जो भी स्टूडेंट्स लॉ कर रहे हैं या जिनके लॉ हो चुकी है, अगर उनको आरजेएस की तैयारी करनी है तो वो ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं, डेमो ले सकते हैं और पढ़ के देख सकते हैं। सेकंड जो पार्ट है इस वीडियो का वो ये है जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि हम किस तरीके से आरजेएस की तैयारी आपको करवाते हैं। पर ये जानने से पहले मैं आपको सिलेबस दिखाऊंगा आरजेएस का। आरजेएस का ये प्री और मेंस का सिलेबस है। जहां तक लॉ की बात है, प्री और मेंस का सिलेबस सेम रहता है आरजेएस का। और जहां तक हिंदी और इंग्लिश की बात है तो प्री और मेंस का सिलेबस डिफरेंट है। प्री में आपके हिंदी की ग्रामर आती है, इंग्लिश की ग्रामर आती है, पर मेंस में आपके कोई ग्रामर नहीं आती है। वहां पे ऐसे लिखवाए जाते हैं आपसे। अब ये जो आरजेएस का एग्जाम है ये 3 स्टेजेस पे करवाया जाता है। इसके 3 ये स्टेजेस हैं। पहली जो स्टेज है वो आपके प्री की एग्जाम की होती है और दूसरी स्टेज जो होती है वहां पे आपका मेंस का एग्जाम होता है और तीसरी स्टेज आपकी इंटरव्यू की होती है। प्री का जो एग्जाम होता है इसके अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं ऑब्जेक्टिव। एक क्वेश्चन होगा, उसके 4 आंसर होंगे और आपको 4 में से एक को टिक करना होता है, ओएमआर शीट को भरना होता है। मेंस का जो एग्जाम होता है ये सब्जेक्टिव पेपर होता है जहां पे आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा और आपको वर्ड्स के अंदर उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होगा। और इंटरव्यू के अंदर आपसे बोर्ड क्वेश्चन करता है जिसके आपको आंसर देने होते हैं। तो ये 3 अलग अलग एग्जाम है और तीनों को पास अगर आप कर लेते हो आप आरजेएस बन जाते हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि हम किस तरीके से इन तीनों एग्जाम की तैयारी कराते हैं। जहां तक प्री की बात है तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्री के अंदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, जहां पे 4 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन पे टिक करना होता है। इस पेपर के अंदर टोटल 100 क्वेश्चंस आते हैं। 100 में से 70 जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं लॉ के और जो 30 क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं लैंग्वेज के, जिसमें से 15 क्वेश्चन आपके होते हैं हिंदी के और 15 क्वेश्चंस आपके होते हैं इंग्लिश के। ये सारे के सारे जो 100 क्वेश्चंस हैं वो ऑब्जेक्टिव होते हैं। और यहाँ पे जैसे आपकी लॉ की अगर मैं बात करूं तो जो भी आपको टॉपिक पढ़ाया जाता है, माइनर मेजर का जो भी आपको लॉ का टॉपिक कराया जाता है, उस टॉपिक के बाद में उस टॉपिक के ऊपर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराए जाते हैं और आपको ऑब्जेक्टिव टेस्ट पेपर दिया जाता है जिससे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग उस टॉपिक को लेके अच्छी हो सके और आपको किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है ये आपको पता लग सके। ऐसा लॉ के हर टॉपिक के बाद करवाया जाता है। अगर मैं बात करूं हिंदी की और इंग्लिश की तो हिंदी इंग्लिश के भी यहाँ पे टीचर्स हैं। हिंदी इंग्लिश भी आपको पढ़ाई जाती है। ग्रामर, क्योंकि प्री में ग्रामर आती है तो ग्रामर पे भी वही क्वेश्चन आते हैं कि एक क्वेश्चन है उसके 4 ऑप्शन है और 4 में से आपको एक टिक करना होगा। तो जैसे ही हिंदी आपको पढ़ाई जाएगी टॉपिक वाइज आपको यहाँ पे क्वेश्चंस भी करवाए जाएंगे, ऐसे ही इंग्लिश आपको पढ़ाई जाएगी तो इंग्लिश के भी आपको हर टॉपिक के बाद क्वेश्चंस कराए जाएंगे। तो जब आप क्लास के दौरान ही बहुत सारे क्वेश्चंस कर लेते हो ऑब्जेक्टिव तो आपकी तैयारी प्री के साथ साथ ही चलती रहती है क्लास के साथ। और जो भी आपसे क्वेश्चंस करवाए जाएंगे और जो आप क्वेश्चन आप करोगे वो सारे के सारे आपको दे भी दिए जाते हैं ताकि आपके पास क्वेश्चन का कलेक्शन रहे और बाद में आप उनको एग्जाम से पहले रिवाइज कर सको। और अब रही बात मेंस की बात, तो मेंस मैंने आपको बताया कि ये सब्जेक्टिव पेपर होता है। इसके अंदर आपके 4 पेपर होते हैं। पहला सिविल का, दूसरा क्रिमिनल का, तीसरा हिंदी, चौथा इंग्लिश। अब यहां पे रही अगर लॉ की बात तो लॉ के अंदर सब्जेक्टिव पेपर होता है और यहाँ पे जजमेंट भी इंक्लूड होता है।
सिविल के अंदर यानी पेपर 1 और पेपर 2 यानी जो क्रिमिनल है, इन दोनों के अंदर जजमेंट भी पूछा जाता है। तो जजमेंट की भी क्लासेस यहाँ पर ही चलती हैं, आपको प्रैक्टिस करवाई जाती है ताकि आप जजमेंट में भी अच्छे नंबर लेके आ सको। और जैसे लॉ में जो जो टॉपिक पूरा होता चला जाता है क्लास के साथ साथ, वहाँ पे आप पेपर भी देते हो, जैसे आपकी क्लास में ही तैयारी सब्जेक्टिव की यानी मेंस की तैयारी भी आपके साथ साथ ही चलती रहे, और आपकी कॉपियाँ टेस्ट कॉपी जो होती हैं आपकी, वो चेक करके आपको बताई जाती है क्या आपने गलती की है, क्या है आपको गलती नहीं करनी चाहिए थी, सारी चीजें आपको बताई जाती हैं इसके अंदर क्लास के दौरान। हिंदी और इंग्लिश की अगर मैं बात करूं, जो कि पेपर 3rd और पेपर 4th होता है, जिसके अंदर हिंदी में आपसे 3 ऐसे लिखवाते हैं और इंग्लिश में भी आपसे 3 ऐसे लिखवाते हैं, ये क्लासेस भी यहाँ पर ही चलती हैं। हम आपको ऐसेज लिखवाने की क्लासेस करवाते हैं, जहाँ पे आपको सिखाते हैं कि किस तरीके से आप एक अच्छा ऐसे लिख सकते हो, फिर आप लिखते हो, फिर आप उनको चेक भी करवाते हो, और इस तरीके से आपकी तैयारी मेंस की यहाँ पे होती है। इन सब के लगातार क्लास के दौरान टेस्ट चलते रहते हैं, और जब आप ठीक ठाक तैयारी प्री और मेंस की कर लेते हो तो इंटरव्यू की तैयारी भी आप ही की उसी में कवर हो जाती है, क्योंकि क्लास के दौरान आपको कंसेप्ट बताए जाते हैं, आपके कंसेप्ट क्लियर करवाए जाते हैं लॉ के, और वही कंसेप्ट आपके इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो डाउट ही नहीं कहीं रहता है कि इंटरव्यू में आप अच्छे से अपने आप को ना बता पाओ। दूसरा, इंटरव्यू में कैसे अपेयर होना है, किस तरीके से बोलना है, ये टिप्स भी आपको क्लास के साथ साथ ही दे दी जाती है, ताकि इंटरव्यू की तैयारी आपको अलग से नहीं करनी पड़े। तो इस तरीके से हम प्री की तैयारी कराते हैं, पहले पढ़ाते हैं, कंसेप्ट समझाते हैं, फिर उसके ऊपर क्वेश्चंस लेते हैं, क्वेश्चंस करवाते हैं, वो क्वेश्चंस आपको देते भी हैं। ऐसे ही मेंस के अंदर आपको कंसेप्ट समझाते हैं, लिखना बताते हैं, लिखना सिखाते हैं किस तरीके से लिखना होता है, फिर टेस्ट लेते हैं, फिर टेस्ट में जो भी आप लिखते हो उसमें जो करेक्शन हो सकता है वो आपको सजेस्ट करते हैं, और इस तरीके से फिर बाद में आप इंटरव्यू देते हो, और इस तरीके से तैयारी आपकी चलती है। तो 23 तारीख से बैच स्टार्ट हो रहा है, 7 दिन का फ्री डेमो क्लासेस है, ज्वाइन करें और देखें कि किस तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू।